हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एम द्रव्यमान का एक गुटका कैपिटल एम द्रव्यमान के एक त्रिभुजाकार गुटके पर रखा हुआ है जो स्वयं एक क्षैतिज सतह पर रखा गया है। जब छोटा गुटका क्षैतिज सतह पर पहुंचता है उस समय त्रिभुजाकार गुटके का वेग ज्ञात करें। सभी सतहों का घर्षण रहित माने। सभी सतहें घर्षण रहित है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई त्रिभुजाकार बॉक्स है, उस पर इस प्रकार से कोई एम द्रव्यमान का बॉक्स गति कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि नीचे तो एम जी बल लग रहा है परंतु क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, तो इस छोटे द्रव्यमान के कारण की गति के कारण दोनों ही बॉक्स गति करने लग जाते हैं। तो जैसे ही छोटा द्रव्यमान नीचे की ओर गति करने लगता है तो तो बड़ा बॉक्स तथा ये छोटा बॉक्स इस दिशा में माना कि इस पर ए टू त्वरण लगता है तथा इस छोटे द्रव्यमान पर क्षैतिज दिशा में माना कि ए एक्स त्वरण लगता है। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, तो क्षैतिज दिशा में बाह्य बल शून्य होने से हम लिख सकते हैं कि एम द्रव्यमान पर लग रहा त्वरण एम गुणा ए एक्स बराबर होगा दोनों द्रव्यमानों एम प्लस स्मॉल एम पर लग रहा ए टू त्वरण। तथा हम देख सकते हैं कि चूंकि स्मॉल एम द्रव्यमान का कण नीचे की ओर गति कर रहा है अर्थात तो उस पर परिणामी त्वरण ए नीचे की ओर लग रहा है, तो उसे हम लिख सकते हैं माना कि यदि इस पर ऊपर की ओर कोई त्वरण ए3 तथा नीचे की ओर कोई त्वरण ए4 लग रहा हो, तो उसे हम लिख सकते हैं कि नेट त्वरण या परिणामी त्वरण ए बराबर हो जाएगा ए4 माइनस ए3, जो कि परिणामी त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तथा हम गति की समीकरण से लिख सकते हैं कि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तथा v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक एम द्रव्यमान का त्रिभुजाकार बड़ा बॉक्स है, उस पर स्मॉल एम द्रव्यमान का छोटा बॉक्स रखा है। प्रारंभ में ये स्थिर है अर्थात इसका वेग शून्य हो जाएगा और माना कि यह कुछ समय बाद इस प्रकार से नीचे की ओर गति करता हुआ आगे पहुंचता है। तो हम देख सकते हैं कि इस एम द्रव्यमान के ब्लॉक पर नीचे की ओर एम जी द्रव्यमान लग रहा होगा, एम जी द्रव्यमान लग रहा होगा, सॉरी एम जी भार लग रहा होगा अर्थात उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा होगा और यहाँ पर एल्फा कोण है। तो इससे जब हम इस दिशा में त्वरण ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कोण भी हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस एल्फा अर्थात ये घटक हो जाएगा जी साइन एल्फा तथा इसके इस एम जी से लंबवत कोण हो जाएगा अर्थात क्षैतिज दिशा के समानांतर घटक हो जाएगा इसका। क्योंकि ये 90 माइनस एल्फा है तो ये एल्फा हो जाएगा और जी माइनस एल्फा का ये घटक हो जाएगा जी साइन एल्फा कोस एल्फा, जो कि क्षैतिज दिशा में घटक हो जाएगा। तथा तथा इस स्मॉल एम द्रव्यमान की गति के कारण इस पूरे संयुक्त निकाय पर एक क्षैतिज त्वरण
इस प्रकार से A2 लगता है, जो कि विपरीत दिशा में होता है। क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि m द्रव्यमान पर x दिशा में लगने वाला बल बराबर हो जाएगा पूरे संयुक्त निकाय पर विपरीत दिशा में लगने वाला त्वरण A2। और यहाँ से हम A2 का मान निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा m गुणा ax बटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और ax का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि x दिशा में त्वरण है, और इसका मान है m गुणा g साइन एल्फा गुणा कोस एल्फा बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, जो कि A2 का मान आ गया है। तथा A2 वह त्वरण है जिससे कि पूरा संयुक्त निकाय इस दिशा में गति कर रहा है। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि m द्रव्यमान पर भी A त्वरण लग रहा है क्षैतिज दिशा में A2, जो कि संयुक्त पर लग रहा है तो m पर भी लग रहा होगा। और इससे हम देख सकते हैं कि m द्रव्यमान पर कोई क्षैतिज बल नहीं है, अर्थात A2 बराबर उसका क्षैतिज घटक हो गया है। तथा इस पर हम विपरीत दिशा में देख सकते हैं कि A2 ये हो जाएगा इस प्रकार से, चूंकि ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा कोण हो जाएगा, और ये A2 का घटक हो जाएगा A2 कोस अल्फा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है, परंतु इस इंक्लाइंड सरफेस के या नत तल के समानांतर इस पर त्वरण लग रहा है। तथा हम परिणामी त्वरण ज्ञात करेंगे। परिणामी त्वरण, चूंकि m द्रव्यमान का घटक नीचे की ओर गति कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि परिणामी त्वरण A नीचे की ओर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि g साइन एल्फा माइनस होगा A2 कोस एल्फा, और A2 का मान हम रख देंगे जो कि हो जाएगा g साइन एल्फा माइनस हो जाएगा mg साइन एल्फा कोस की का 2 एल्फा बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तथा जो कि हल करने पर हो जाएगा g साइन एल्फा कैपिटल M स्मॉल m साइन की का 2 एल्फा बटे m प्लस स्मॉल m, जो कि माना कि समीकरण नंबर 2 है। तथा ये A2 बराबर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास त्वरण प्राप्त हो चुका है, तो इससे हम, तथा हमारे पास ऊंचाई है, तो यहाँ से हम इस इंक्लाइंड सरफेस की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि माना कि s हो जाएगी। तो s बराबर हो जाएगा, या साइन एल्फा बराबर हो जाएगा h बटा s, या लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि s बराबर हो जाएगा h बटा साइन एल्फा। और गति की समीकरण से हम लिख सकते हैं कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT की घात 2। और s का मान हमें प्राप्त हो चुका है, u का मान 0 है क्योंकि ये प्रारंभ में स्थिर अवस्था में थी। तो इसका मान लिख देंगे हम h बटा साइन एल्फा बराबर हो जाएगा प्लस 1/2, और ये हो जाएगा AT की घात 2। और यहाँ से हम t का मान प्राप्त कर लेंगे, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 2h बटे a साइन एल्फा। अर्थात हमें वह समय प्राप्त हो चुका है जिससे कि यह ब्लॉक इस नत तल के निचले सिरे पर पहुंच जाएगा। हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि जब यह नत तल पर पहुंच जाता है तो बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होती है। तो चूंकि नत तल पर पहुंचने में लगा समय तथा बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो समय बराबर होगा, क्योंकि समय दोनों ही स्थितियों में समान होगा। तो हम t बराबर हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि है वर्गमूल 2ha बटे साइन एल्फा। तथा a बराबर हमारे पास है g साइन एल्फा गुणा कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन
की घात 2 अल्फा बटे हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम। तथा हमें बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो हम देख सकते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है। तो यहाँ पर हम बड़े बड़े बॉक्स के लिए लिख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v कैपिटल एम बराबर हो जाएगा u प्लस उसका त्वरण था a2 और गुणा हो जाएगा समय t। और प्रारंभ में वह स्थिर अवस्था में था, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा v2 बराबर, मान रख देंगे इसमें a2 का मान रख देंगे हम, जो कि a2 का मान हो जाएगा a2 बराबर है mg साइन अल्फा कोस अल्फा बटे हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम, ये मान था। और इसमें मान रख देंगे हम, ये हो जाएगा mg साइन अल्फा कोस अल्फा बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और t का मान है वर्गमूल 2ha साइन अल्फा। ये हो जाएगा बड़े बॉक्स की वेलोसिटी। तथा इसे हल करने पर ये हो जाएगा 2m की घात 2 g की घात 2 h गुणा साइन की घात 2 अल्फा कोस की घात 2 अल्फा बटे हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की घात 2 a साइन अल्फा, और ये हो जाएगा वर्गमूल में। और यहाँ पर हम a का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हल करने पर a का मान रखने पर vm बराबर 2m की घात 2 g की घात 2 h गुणा कोस अल्फा की घात 2 बटे हो जाएगा m प्लस m गुणा m प्लस स्मॉल m साइन अल्फा की घात 2, और पूरे की घात हो जाएगा 1/2। ए का मान हमने रख दिया इसमें, और हमने इसे सरल करेंगे तो ये हमें बड़े बॉक्स की वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।